बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का नेक्स्ट लेक्चर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन बर्ड्स है। ये एक छोटा सा टॉपिक है और बिल्कुल इजी है। तो हम अल्लाह का नाम लेके इसको शुरू करते हैं। तो बर्ड्स और रेप्टाइल, इनकी एक्सक्रीटरी डिमांड्स और ऑस्मोरेगुलेटरी डिमांड्स एक ही तरह की हैं। रीज़न क्या है कि दोनों का जो बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर है अंदर से वो एक ही तरह का है। खुश्की पे रहने के लिए और कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट अवे फ्रॉम वाटर रहने के लिए इनकी बॉडीज़ इस तरह से मॉडिफाइड हैं कि एक तो ये अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं स्टोर कर सकते। दूसरा ये है कि इनके जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं कि उसको एक्सक्रीट करने के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ना तो सारे परिंदे हर वक्त पानी के पास बैठे रहते हैं, ना ही सारे रेप्टाइल्स कि उनको पानी की कमी ना हो। तो सेम रेप्टाइल्स के अंदर भी नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, यही बर्ड्स के अंदर भी यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो यूरिक एसिड को ना होने के बराबर बहुत कम पानी के साथ एक्सक्रीट किया जा सकता है और इसको इवन सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर या पेस्ट की फॉर्म के अंदर भी एक्सक्रीट किया जा सकता है। तो बर्ड्स इसको कुछ देर के लिए क्लोएका में स्टोर भी रख सकते हैं ताकि उसमें मौजूद मैक्सिमम वाटर वापस बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया जाए। तो ये भी अडेप्टेशन है, क्योंकि यूरिक एसिड एक तो पानी की बचत करता है, दूसरा इसके जो एम्ब्रियोज़ हैं जो एग में डेवलप हो रहे हैं उसके जो वेस्ट होते हैं वो भी इसी फॉर्म के अंदर एग में एक साइड पे स्टोर होते जाते हैं। इसके अलावा कुछ बर्ड्स के अंदर सुप्रा ऑर्बिटल साल्ट ग्लैंड्स पाए जाते हैं। ये मेनली होते हैं उन बर्ड्स के अंदर जो सी बर्ड्स होते हैं, मतलब समंदर में रहते हैं। ये शुरू में अपने जो पेट्रल्स, टर्न्स, शेयर वाटर्स, एल्बाट्रॉसेस वगैरह देखे थे क्लासिफिकेशन में, उन बर्ड्स की बात हो रही है। ये बर्ड्स चूँकि समंदर पे रहते हैं, उसके किनारे पे वो घोंसला होता है इनका या किसी रॉक्स वगैरह जो होती हैं वहाँ पे उन पे। तो पीने के लिए इनको जो वाटर अवेलेबल है वो सिर्फ सी वाटर होता है जिसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब जो बॉडी में इतना सारा एक्स्ट्रा साल्ट आ जाता है तो सारे का सारा किडनीज़ के ज़रिए एक्सक्रीट नहीं हो सकता। फिर ये एडिशनल साल्ट को बॉडी से अलहदा करने के लिए इनके अंदर साल्ट ग्लैंड्स होते हैं जो इनकी आँखों के पास जैसे टीयर ग्लैंड होते हैं वैसे उसकी ओपनिंग होती है। तो उसी साल्ट ग्लैंड के ज़रिए जिस तरह आंसू टपकते हैं इस तरह से जो नमक होता है ये एक गाढ़े सॉल्यूशन की फॉर्म में इनकी आँखों से टपकता है। तो ये एक तरह से एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। तो वो साल्ट ग्लैंड्स बाकी बॉडी फ्लूइड्स की निस्बत 2 से 3 गुना ज़्यादा कंसनट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो हमने डिस्कस की थी बस ये इतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो इसमें जो की पॉइंट्स हैं कि इनकी किडनीज़ रेप्टाइल्स की तरह की होती हैं, इनका नाइट्रोजनस वेस्ट भी रेप्टाइल वाला है यानी कि यूरिक एसिड। क्यों है? क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं स्टोर हो सकता, वरना इनकी बॉडी बल्की हो जाएगी, फिर उड़ नहीं सकते। और दूसरा पानी हर वक्त इनको अवेलेबल भी नहीं रहता इस वजह से। और एक्सेसिव सॉल्ट को एक्सक्रीट करने के लिए कुछ बर्ड्स के अंदर साल्ट ग्लैंड होते हैं जिसकी ओपनिंग इनकी आँखों के पास होती है, जैसे टीयर ग्लैंड होते हैं, वहाँ से जो नमक होता है उसका सलूशन टीयर्स की तरह से ही टपकता रहता है। तो ये स्टूडेंट्स इतना ही था। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।